बिहार कैबिनेट की बैठक आज शाम 5 बजे सीएम नीतीश की अध्यक्षता में होगी बैठक। कई एजेंडों पर लगेगी मुहर। बिहार प्रदेश लोजपा के संसदीय बोर्ड का हुआ गठन। हुलास पांडे बने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। 11 सदस्यों के नामों की घोषणा। बिहार में भी दिख रहा गुलाब चक्रवात का असर। तेज बारिश की वजह से मतगणना में हो रही कठिनाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जन्मदिन के अवसर पर सीएम नीतीश ने दी बधाई। गृह मंत्री पीएम ने भी बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर पटना से है, जहां बिहार कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। सीएम सचिवालय में शाम 5 बजे ये बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज फैसला आने की संभावना है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई एजेंडों पर मुहर भी लग सकती है। सीएम की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आज शाम 5 बजे। तो बिहार कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है। सीएम सचिवालय में शाम 5 बजे आज ये बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि कई एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है और इसके साथ नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आज शाम 5 बजे। कैबिनेट की इस बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। आपको बता दें कि शाम 5 बजे सचिवालय में ये अहम बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सीएम सचिवालय में आज ये बैठक होगी। तो सीएम सचिवालय में शाम 5 बजे आज कैबिनेट की अहम बैठक। बिहार कैबिनेट की बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। आज शाम 5 बजे बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है और सीएम सचिवालय में अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है इस बैठक में। तो चलिए इसके साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, आज बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है, कई एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। जी बिल्कुल शर्मिला, पहले जब कैबिनेट की बैठक हुआ करती थी तो अमूमन मंगलवार को हुआ करता था, लेकिन अब इसका जो कहा जा सकता है कि समय और दिन भी बदल दिया गया है। हर शुक्रवार को यूँ कहा जा सकता है कि कैबिनेट की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार करेंगे। हालांकि कई मुद्दों पर एजेंडों पर आज मुहर लग सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन तेजस्वी यादव ने नदियों को लेकर, बाढ़ को लेकर कहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ बाढ़ से संभावित कुछ बातों पर मुहर लग सकती है। बिहार में जिस तरीके से बिहार कोरोना को लेकर कुछ बातें चल रही थी, तो डॉक्टरों के वृद्धि, पेंशन के वृद्धि को लेकर भी कुछ बातें हो सकती थी। तमाम कई बातें इसको लेकर अब बिहार कैबिनेट में एजेंडे पर मुहर लग सकती है। शर्मिला, बिल्कुल, बिहार कैबिनेट की बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है। उत्कर्ष, ऐसे में बाढ़ को लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था। ऐसे में क्या लगता है, आज बाढ़ को लेकर भी कोई राहत की खबर मिल सकती है क्या? जी बिल्कुल, कई बार ऐसा देखा गया है कि बिहार सरकार ने केंद्र से कई बार मांग की है, बहुत पैसे की भी मांग की गई है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में बाढ़ आता है तो त्रासदी की वजह से बिहार को फिर से संभलने में समय लग जाता है। तो इस तरीके से कई रकम, जो कुछ रकम होते हैं वो केंद्र सरकार से मांगे जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा उससे आधे रकम बिहार को दिया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया, इसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने कहा था। लेकिन अब जब बिहार में बाढ़ की त्रासदी है, 2019 में भी हमने देखा किस तरीके से राजधानी पटना जो था वो बाढ़ के पानी में डूब गया था, तो कहीं ना कहीं इस विषयों को लेकर भी मुख्यमंत्री अपने तमाम मंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं। और उम्मीद जरूर है कि जो बीते दिन पत्र लिखा गया था तेजस्वी यादव की तरफ से, उस पर भी संज्ञान लेंगे। बिल्कुल, तेजस्वी यादव के पत्र पर भी संज्ञान लेने की संभावना है। इस बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं, कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है। तमाम जानकारी के लिए हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया उत्कर्ष।
और आज देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्मदिन है। आज के दिन 1 अक्टूबर 1945 में उनका जन्म हुआ था और इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वस्थ और दीर्घायु की कामना भी की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी है और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जन्मदिन की बधाई दी है। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के 36वें राज्यपाल भी थे। तो आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्मदिन है और ऐसे में तमाम राजनीतिक गलियारे के दिग्गज राष्ट्रपति को आज महामहिम को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी रामनाथ कोविंद को जन्मदिन की बधाई दी है और उन्होंने लिखा है कि उन्हें दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। और बिहार में 34 जिलों के 48 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना जारी है। ऐसे में हम आपको सूबे के 4 अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनमें भागलपुर, वैशाली, कैमूर और गोपालगंज शामिल हैं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मतगणना केंद्रों पर मतों की गिनती जारी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कैमूर, गोपालगंज, वैशाली और भागलपुर की पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना चल रही है। मतगणना केंद्र पर प्रशासन की कड़ी तैनाती है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि कहीं से भी कोई लापरवाही ना बरती जाए। असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी नजर पुलिस रख रही है और आपराधिक छवि वाले जितने भी लोग हैं, ऐसे शख्स हैं, उन पर भी पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको कैमूर, गोपालगंज, वैशाली और भागलपुर की दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना चल रही है। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। कैमूर, गोपालगंज, वैशाली और भागलपुर, हर मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भीड़ आप देख सकते हैं कि प्रत्याशियों में भी काफी उत्सुकता नजर आ रही है और इस तरह से मतगणना केंद्रों पर मतगणना जारी है। लगातार परिणाम भी घोषित किए जा रहे हैं, कई उम्मीदवारों की जीत भी हो रही है। ऐसे में तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करते हैं भागलपुर से हमारे सहयोगी कृष्णा का। कृष्णा, फिलहाल मतगणना अभी जारी है, कैसी स्थिति है? अभी तक मैंने लमसम 10-12 मुखिया का रिजल्ट भी दे चुका है, ठीक है, जिसमें से पुराने मुखिया सबसे कम हाथ जीते हुए हैं। जो नया उम्मीदवार है ज्यादा जीत रहे हैं। जी, नए उम्मीदवारों को जीत मिल रही है। कहीं ना कहीं नए उम्मीदवारों से जनता को आस है। कृष्णा, हाँ, क्योंकि बता दें कि मुखिया का यहाँ पे बहुत सारा मतलब उम्मीदवार जो काम नहीं किए हुए हैं उनको हार का सामना करना पड़ रहा है और इसके बाद जो नए उम्मीदवार हैं बढ़ चढ़ के वो बेचारे जनता के बीच में आ रहे हैं। इसी तरह उनकी जीत अधिक से अधिक हो रही है। बिल्कुल, अधिक से अधिक जीत हो रही है। नए उम्मीदवारों पर जनता का भरोसा नजर आ रहा है। ऐसे में अगर मतगणना केंद्र की बात कर ले कृष्णा, तो मतगणना केंद्र में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? कुछ देर ही पहले यहाँ पे जिलाधिकारी सुब्रत कुमार आए हुए थे जांच में। उसने भी बताया कि बहुत अच्छा यहाँ पे मास्क लगा के ही सारा गिनती हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है तो यहाँ पे ना तो मुखिया उम्मीदवार या तो अधिकारी मास्क लगाए, कोई भी मास्क नहीं लगाए हुए। कोरोना प्रोटोकॉल का कहीं से भी पालन नहीं हो रहा है मतगणना केंद्र पर।
चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कृष्णा हमारे साथ भागलपुर से संवाददाता कृष्णा जुड़े थे, जहां उन्होंने मतगणना केंद्र की स्थिति बताई है कि जनता इस बार किस पर भरोसा जता रही है। जनता नए उम्मीदवारों पर भरोसा कर रही है और उन्हें जीत का ताज भी पहनाया है। तो लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां की स्थिति से आपको रूबरू करवा रहे हैं। गोपालगंज, कैमूर, वैशाली और भागलपुर की तस्वीरें, मतगणना केंद्र की तस्वीरें हैं। मतगणना लगातार जिलों में जारी है। जहां दूसरे चरण का चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, वहां पर आज मतगणना यानी वोटिंग हो रही है। कई परिणाम घोषित भी किए जा चुके हैं। उम्मीदवारों की भी जीत हुई है, कई उम्मीदवारों की जीत भी हो चुकी है और ऐसे में जनता नए उम्मीदवारों पर भरोसा जता रही है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए अब गोपालगंज के सहयोगी प्रदीप से बातचीत करते हैं। प्रदीप, मतगणना जारी है, क्या स्थिति है वहां की? जी पूजा, अब तक 5 पंचायतों का वोटिंग खत्म हो चुका है जी। और क्योंकि 13 पंचायत को लेकर मतदान हुए थे विजयपुर प्रखंड में, बाकी पे काउंटिंग जारी है जी। 7 पंचायतों में किसकी किसकी जीत हुई है प्रदीप, अगर आप संक्षेप में बता सके तो? खीरी का परिणाम घोषित हुआ है जी। जो विजयपुर प्रखंड का पंचायत है, खीरी, सरुपाई, बेलवा पंचायत है, उसके बाद नौतन पंचायत। जी जी। प्रदीप ऐसे में क्या जनता, प्रदीप एक आखिरी सवाल, जनता नए उम्मीदवारों पर भरोसा जता रही है या पुराने पर ही भरोसा कायम है जनता का? नहीं, जनता उम्मीदवारों पर भरोसा जताई है। पुराने उम्मीदवार जो है कि अपना दबदबा इस बार नहीं जमा पाए हैं। पुराने उम्मीदवारों का दबदबा इस बार कायम नहीं हो पाया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्रदीप हमारे साथ सहयोगी गोपालगंज से जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से मतगणना केंद्र की स्थिति है। 7 पंचायतों का जो परिणाम है वो घोषित किया जा चुका है, बाकी 5 पंचायतों का परिणाम जारी है। चलिए, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पंचायत चुनाव से जुड़े रहिका प्रखंड के रहिका पंचायत से सबनाज की जीत हुई है। तो बड़ी खबर, लखा पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी मिथिलेश झा भी जीते हैं। सिवान से सियारी पंचायत का परिणाम जारी हो गया है। सियारी पंचायत से वर्तमान मुखिया की जीत हुई है। वर्तमान मुखिया विजेता हुए हैं। इस बार फिर जनता ने भरोसा जताया है। सियारी से मुखिया पद पर सुभाष प्रसाद प्रजापति की जीत हुई है। तो मसौढ़ा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी संजय सिंह की चुनाव में यानी मतदान में जीत हुई है। जनता ने उन्हें जीत का ताज पहनाया है। पंचायत से बीडीसी प्रत्याशी जयप्रकाश सुधांशु चुनाव जीते हैं। तो वहीं डुमरी से मुखिया शशिकला सिंह चुनाव जीती है। भागलपुर के शाहजंगी पंचायत से बीबी तरन्नुम जीती है। भागलपुर के इमामपुर पंचायत से इंसरत बानू जीती हैं और भागलपुर के खीरीबान पंचायत से अजय राय की जीत हुई है। भागलपुर के जमनी पंचायत से मोहम्मद चांद की जीत हुई है। भागलपुर के वैजानी पंचायत से नवल सिंह की जीत हुई है। सनहोली पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद बरगुफ की जीत हुई है। बलुआचक पुरैनी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी मुकेश मंडल की जीत हुई है। चलिए, खबरों के सफर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान,
या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। की बड़ी खबर एक बार फिर से, बिहार प्रदेश एलजेपी संसदीय बोर्ड का गठन हुआ। एलजेपी के संसदीय बोर्ड के सदस्यों का नाम ऐलान हुआ है। एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने किया ऐलान। 11 सदस्यों के नामों की हुई घोषणा। रेणु कुशवाहा और शंकर झा भी आमंत्रित सदस्य। तो बड़ी खबर इस वक्त की, एलजेपी के संसदीय बोर्ड के सदस्यों के नामों की घोषणा हुई है। बता दें, संजय पासवान, राजू तिवारी, संजय सिंह, राजकुमार शाह सदस्य बने हैं। तो मनोज सिंह, संजय रविदास, रंजीत कुमार, सुमन, अशरफ अंसारी भी सदस्य बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त 11 सदस्यों के नामों की घोषणा हुई है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, काफी एक्टिव है चिराग गुट और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के नामों की घोषणा कर दी गई है। बिल्कुल, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के संसदीय बोर्ड के सदस्यों के नाम की घोषणा कर दी गई है। और संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, उन्होंने संसदीय बोर्ड के सदस्यों के नाम की घोषणा की है। इसमें जो प्रमुख नाम है, संजय पासवान जो पार्टी के पहले से प्रधान महासचिव हैं, रेणु कुशवाहा बिहार सरकार की पूर्व मंत्री वो हैं, संजय सिंह हैं संगठन मंत्री हैं, राम विनोद पासवान हैं, राजकुमार शाह हैं पूर्व विधायक रहे हैं पार्टी के, पूर्व एमएलसी हैं मनोज सिंह, संजय रविदास हैं सदस्यता प्रभारी और सदस्य भी बनाया गया है, शंकर झा जी हैं पूर्णिया जिले से ताल्लुक रखते हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं पार्टी के और विशेष आमंत्रित सदस्य इनको बनाया गया है, रंजीत कुमार सुमन सदस्य हैं, अशरफ अंसारी प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता जो हैं वो अभी सदस्य बनाए गए हैं संसदीय बोर्ड के, और
ये जाहिर तौर पर उपचुनाव को लेकर काफी एक्टिव मोड में है और वैसे भी चिराग पासवान काफी एक्टिव मोड में है इन दिनों। और संगठन के विस्तार को लेकर सांगठनिक ढांचे को ठीक ठाक लगातार किया जा रहा है, उसको लेकर सांगठनिक स्तर पर लगातार कई फैसले लिए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज फैसला लिया गया है और संसदीय बोर्ड के सदस्यों के नाम का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, संसदीय बोर्ड के सदस्यों का ऐलान कर दिया गया है और ऐसे में उपचुनाव की तैयारी पूरी हो रही है। फिलहाल उपचुनाव की तैयारी में लोजपा का चिराग गुट जुटा हुआ है और इसी को लेकर 11 सदस्यों के नाम की घोषणा हो गई है। तमाम जानकारी के लिए हमसे बातचीत करने के लिए अभिषेक आपका शुक्रिया। चक्रवाती तूफान गुलाब का असर बक्सर जिले में भी देखने को मिल रहा है, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान जिले के कई इलाकों में मध्यम से तो कई जगहों पर भारी बारिश भी हुई है, जिससे सामान्य जनजीवन बेहद प्रभावित हो चुका है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बगहा के रामनगर में कुछ अजीबोगरीब हरकत देखकर ग्रामीण डर के साए में जीवन काट रहे हैं। दरअसल गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा अलग वेशभूषा वाले असामाजिक तत्वों को देखने की सूचना उजागर हुई है, जहां 4 लोगों की संख्या में गांव के शमशान घाट पर कई लोग जाते दिखे हैं, जो काफी अलग भी दिखाई दे रहे हैं और अब पूरे गांव में इसको लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। और इसको लेकर सर्च ऑपरेशन की टीम भी अब गांव में आ चुकी है। असामाजिक तत्वों को देखने के बाद अब गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। एसटीएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। अनहोनी के डर से ग्रामीण सहमे हुए हैं। सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्वों का मठिया गांव की तरफ से मूवमेंट हुआ है। इस संदर्भ में ग्रामीणों के द्वारा जो सूचना दी गई थी उसके सत्यापन के लिए और किस प्रकार के किस प्रकार का मूवमेंट है, किनका मूवमेंट है, इस तरह की चीज़ों की जानकारी और पता करने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे इलाके का थोड़ा छानबीन किया और देखा। 8 के बीच में ग्रामीणों की ओर से एक सूचना मिली थी, कुछ लोग इनके पास संभवतः हथियार हो, इनके गांव के बगल से गुजरा है। तत्काल मैंने अपने पुलिस बल को भेजा था, ग्रामीण भी थे। करीब 12 बजे तक हम लोग सत्यापन किए, लेकिन कहीं कुछ ट्रेस नहीं मिला। आज फिर सूचना मिली कि गांव के बधार में खजुरिया के सामने जो चिमनिया टोला है, कुछ महिलाएं घास के लिए गई थी। कुछ लोगों को ईंख में खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई पड़ी और ये लोग डर के मारे वहां से चली आई। और 3 दिन से भभुआ सदर अस्पताल में एक अज्ञात व्यक्ति का इलाज जारी है, जहां चिकित्सक द्वारा इलाज करने के बाद व्यक्ति को पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई है। लेकिन रेफर होने के बाद भी व्यक्ति को प्रशासन द्वारा नहीं ले जाया गया। वहीं सूचना के अनुसार मरीज की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है, जिससे वो अपना नाम पता नहीं बता पा रहा है। हाँ, एक लवारिस पेशेंट में भर्ती हुआ है, कल ही परसों भर्ती हुआ है। उसका मेंटल कंडीशन जो है अभी ठीक नहीं है, कंडीशन जो कुछ क्रिटिकल है, तो उसको जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं इमरजेंसी में उनको हायर सेकेंडरी के लिए रेफर किया है, उसको एक्सपर्ट मैनेजमेंट के लिए। पुलिस को खबर किया गया है, लेकिन पुलिस को द्वारा कहा गया कि ये रेलवे पुलिस के द्वारा भर्ती कराया गया, उनका काम है। बक्सर में जीआरपी द्वारा जब्त की गई शराब को नष्ट किया गया। जीआरपी ने 113 लीटर शराब का विनिष्टीकरण कराया। थानाध्यक्ष रामाशीष प्रसाद ने बताया कि शराब की बोतलों को मैदान में रखवाकर उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। और कैमूर में प्रेम प्रसंग में एक युवक को प्रेमिका के घर वालों ने ही पीट कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को खेत में फेंक दिया। घटना कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के खनाव गांव की है। मृतक का नाम राम प्रकाश जायसवाल बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार राम प्रकाश गांव की ही एक लड़की से प्यार करता था। प्रेमिका के घर वालों ने लड़की की शादी करा दी। लड़की अपने ससुराल से वापस मायके आई हुई थी, तो राम प्रकाश उस लड़की के घर पहुंच गया। जब लड़की के पिता और भाई ने उसे देखा तो पीट कर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को गांव के ही धान के खेत में फेंक दिया।
घर वालों ने 2 दिन से लापता रामप्रकाश जायसवाल की बरामदगी के लिए 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में राम और उनके बेटे राम नारायण को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक और बेटा रोशन फरार हो गया है। और पश्चिम चंपारण के बसवड़िया पंचायत में देर शाम आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए। वहीं घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चलिए बात करते हैं आगरा की, जहां बेखौफ दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। जहां बीती रात दबंगों ने थाना रकाबगंज क्षेत्र में जमकर हंगामा किया और इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आपको बता दें कि आगरा से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे और महिलाएं रोती हुई नजर आ रही हैं, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि स्थानीय कैफे के सिक्योरिटी गार्डों ने महिलाओं और बच्चों पर लाठी डंडों से हमला किया था। वहीं इस वायरल वीडियो के बाद प्रशासन जांच की बात कर रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।